ये क्या कर रही हो रिया? पूरे कपड़े बिस्तरा पे फैला दी हो। आखिर क्या चल रहा है? देखो ना माँ, मुझे सालू की शादी में जाना था और मेरे पास एक भी अच्छी ड्रेस नहीं है। आखिर मैं क्या पहनूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने सारे कपड़े होते हुए भी तुम कहती हो तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है। अलमारी में इतने सारे कपड़े भरे पड़े हैं, फिर भी तुम कह रही हो। माँ, वो सारे पुराने हो गए हैं। बहुत साल हो गए हैं, अब मुझे नए कपड़े चाहिए। माँ, नए कपड़े दिला दो ना। क्यों कर रही हो? रिया, रिया, ये सारी कपड़े तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छी लगती है। ये रेड वाली, ब्लैक वाली और तुम्हारे पीछे भी है। सारे कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लगोगी। कोई सा भी पहन लो। और वैसे भी अब तुम्हारी उम्र शादी करने की हो गई है। बस करो माँ, मुझे शादी नहीं करनी। कोई बात नहीं, ड्रेस मत दिलाओ, लेकिन शादी की बात मत करो। माधुरी को महंगे कपड़े पहनने का बहुत ही शौक था, जिसे वह हर हाल में पूरा कर ही लेती थी। ऐसे ही समय बीतता है और माधुरी के लिए रिश्ते आते हैं और जल्द ही माधुरी का रिश्ता पक्का हो जाता है। मनीष से शादी करने के बाद माधुरी बहुत ही खुश रहती है और वहीं मनीष भी बहुत खुश रहता है, क्योंकि माधुरी बहुत ही सुंदर रहती है। मनीष का बहुत बड़ा घर रहता है, बंगला रहता है, जिससे कि माधुरी को किसी चीज़ की भी कमी नहीं होती है। माधुरी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मैं तुम्हें पहले ही नज़र में पसंद कर लिया था। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करने लगा हूँ। वो तो सब ठीक है। वैसे मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, नए नए कपड़े भी पहनना बहुत पसंद है। आप मुझे शॉपिंग तो कराएंगे ना? माँ, माधुरी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ी देर पहले ही निकली है घर से। उसके हाथ में तुम्हारी कार की चाबी थी। शायद वह पार्लर गई है। माँ, ये आजकल की लड़कियां भी ना, पार्लर के बिना तो इनका एक दिन भी नहीं गुजरता। खैर, कोई बात नहीं। लेकिन तू अब फैक्ट्री कैसे जाएगा बेटा? तुझे लेट भी हो रहा होगा और कार भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ, मैं आज बाइक से चला जाऊंगा। वैसे भी बाइक चलाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। इस तरह मनीष अपने फैक्ट्री चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ माधुरी अपने सहेलियों के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। मनीष, मुझे कुछ पैसे चाहिए। सुन रहे हो या नहीं? मुझे कुछ पैसे चाहिए, ज़रूरी है। अरे, कितने चाहिए और क्यों चाहिए ये भी तो बताओ। मुझे 50,000 चाहिए थे। वो हमारी किटी पार्टी है ना, उसी के लिए। इस बार पार्टी मैं दे रही हूँ। 50,000? कुछ कम नहीं मांग ली? किटी पार्टी के लिए चाहिए ना, या फिर किसी और चीज़ के लिए? किटी पार्टी के लिए चाहिए, और मुझे 50,000 से कम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं पार्टी दे रही हूँ। ठीक है, ले लेना। मैं आज ही तुम्हें दे दूंगा शाम को। इस तरह माधुरी बहुत ही खुश होती है और पार्टी का दिन भी आ जाता है। अरे रिया, तेरी साड़ी तो बहुत चमक रही है। आखिर किस चीज़ की है ये? सोने की तारों की बनी है ये। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए स्पेशली बनवाया है। मैंने ही अपने हस्बैंड से कहकर बनवाया था। अच्छा, ये साड़ी बहुत ही प्यारा लग रहा है। रिया की सोने की साड़ी को देखकर माधुरी के तन बदन में आग लग जाती है और जलन की वजह से वह पार्टी में एक घड़ी भी नहीं रुक पाती है और गुस्से में वह पार्टी छोड़कर चली जाती है। मनीष, आप मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं? पहले आप मुझे ये बताइए। सच सच बताइएगा, प्यार करते हैं या नहीं? ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? मैं प्यार करता हूँ। कुछ हुआ है क्या तुम्हें? अचानक से ऐसा बातें करने लगी। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे हीरो से जड़ा हुआ साड़ी पहनना है, और मुझे कुछ नहीं पता। बस मुझे हीरो से जड़ा हुआ साड़ी पहनना है। ये कैसी बातें कर रही हो? मैं सही बातें कर रही हूँ, मुझे हीरो से जड़ा हुआ साड़ी चाहिए बस। नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे, पर तुम कैसी बातें कर रही हो? मनीष को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर बात करने के लिए वह अपनी माँ के पास चला जाता है। मुझे लगता है कि वह अपने किसी सहेली से जल भून कर आई है और तुम्हें उसका डिमांड पूरा कर देना चाहिए।
जाओ बेटा, वो जो मांगती है उसे लाकर दे दो और घर में शांति रहे। इसके बाद मनीष हीरो से बनी हुई साड़ी माधुरी के लिए लाता है और साड़ी को देखकर माधुरी बहुत ही खुश रहती है और इसी तरह समय बीतता है और किटी पार्टी का दिन भी आ जाता है और हीरो से बना हुआ साड़ी पहनकर माधुरी बहुत ही खुश रहती है। इसके बाद वह किटी पार्टी में चली जाती है। हीरे की साड़ी में माधुरी बेहद खूबसूरत लग रही थी। अरे वाह माधुरी, तुम्हारा साड़ी तो बहुत शाइन कर रहा है। शाइन क्यों नहीं करेगा भला? हीरो से बना हुआ है मेरा साड़ी। आखिर तुमने कभी ऐसी साड़ी देख? हीरे की साड़ी? अरे वाह, बहुत महंगी होगी ना। 50 लाख की बनी है और मुझे अपने हस्बैंड से बोलना भी ना पड़ा। वो तो अपने से ही बनवाकर मुझे गिफ्ट किए हैं। पार्टी खत्म होने के बाद माधुरी वहाँ से चली जाती है और जाते वक्त उसे एक लड़की दिखती है। दीदी दीदी, मुझे कुछ खाने के लिए पैसे दे दो, बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। अरे चल हट, अमीर लोग को देखो नहीं कि बस पीछे पड़ जाती हो। तुम सबका यही काम है। नहीं नहीं दी, बहुत भूख लगी है, बस मुझे 2 रुपया ही दे दो, कुछ खरीद लूँगी मैं। दे दो ना दीदी। शांति से यहाँ से चली जा, मैं कुछ नहीं दे रही तेरे को। इसके बाद माधुरी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही अपने कार में बैठती है वहाँ पर एक हीरे का टुकड़ा गिर जाता है, जिसे देखकर बच्ची बहुत ही हैरान हो जाती है। ये तो वही है जो दीदी के साड़ी में लगा था। दीदी रुकिए, रुकिए दीदी, आपका कुछ गिर गया है। दीदी रुक जाइए। ऐसे ही समय बीत जाता है और देखते ही देखते वह छोटी सी लड़की एक ढाबे की मालकिन बन जाती है। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे माधुरी और उसकी सासू माँ थी। बेटा, क्या तुम अपने ढाबे पे कोई काम दे सकती हो हमें? माधुरी को देखकर रिया पहचान जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। कुछ साल पहले माधुरी के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से पूरा घर कर्ज में चला जाता है और देखते ही देखते माधुरी और उसकी सास सड़क पर आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ रिया अपना उस हीरे की मदद से ढाबा चलाने लगती है। अरे दी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही लड़की हूँ जिसने आपसे 10 रुपया मांगा था खाना खाने के लिए, लेकिन आप वहाँ से चली गई थी। तभी आपके साड़ी में से हीरे का टुकड़ा गिरा था और उसी से मैंने यह बिजनेस चालू किया और यह सब कुछ आपके ही वजह से हो पाया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, जिसकी वजह से मैं यह ढाबा चला पा रही हूँ। और ये मेरा नहीं है, ये तो आपका ही है। आपकी वजह से ही यह सब हो पाया है। यह मेरी वजह से नहीं है रिया, यह सब तुम्हारी मेहनत की वजह से है, जिसने एक हीरे से इतना कुछ कर लिया और मेरे पास इतने सारे हीरे होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाई और मैं आज सड़क पर आ गई हूँ। मेरे लालच की वजह से मैं आज इस स्थिति में पहुँच चुकी हूँ। मुझे माफ़ करना रिया। इसके बाद माधुरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसके बाद रिया के ही ढाबे पर वह काम करने लगती है और सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं।